हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ सितंबर के महीने में हम अपने गार्डन में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं अभी हमें ये कार्य करने। तो फ्रेंड, जैसे ही सितंबर का महीना आता है तो सितंबर के महीने में हमारे गार्डन में बहुत सारे कार्य हो जाते हैं जो हमें धीरे धीरे से कर लेने चाहिए। जैसे ही हम इन कार्यों को धीरे धीरे से करते हैं तो उससे हमारा गार्डन भी खूबसूरत लगता है और हमारे पौधे जो होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें भी सितंबर के महीने में करने चाहिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपने अपने गार्डन में किसी भी पौधे की कटिंग को ग्रो किया हुआ है, क्योंकि बरसात के मौसम ने भर भर कर अपने गार्डन में कटिंग्स ग्रो की है सभी प्लांट की, तो अगर वो रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है, 3 से 4 पत्ती उनमें निकल चुकी है, जैसे कि मेरे यहाँ पर सारी कटिंग तैयार हो चुकी है रिपोर्टिंग के लिए, तो आप इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हो। अपने गार्डन में जो पोट होंगे आपके पास, तो उन पोट के अंदर अलग अलग इनको निकाल कर उनको ट्रांसप्लांट कर दें, जिससे कि आपके गार्डन में नए प्लांट बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप ये कार्य कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगी यहाँ पर, जैसे ही हमने अपने गार्डन में प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं तो और बारिश में हमारे पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। जैसे ही वो ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो नीचे की साइड की जो उनकी लीव्स होती हैं वो सूखने लगती है। तो जितनी भी आपके पौधे पर लीव्स होती है सूखी हुई, आप इनको बिल्कुल निकाल दें अपने पौधे से, जिससे कि आपका पौधा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सारी पत्ती मेरी ग्रीन है पौधे की, 2-4 जो लीव्स है इनको मैं निकाल देती हूँ। फिर आप यहाँ से देखना कितना अच्छा मेरा पौधा देखने में लग रहा है। इस साइड भी कुछ सूख रही हैं लीव्स, तो इनको निकालने के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से पौधा हमारा खूबसूरत लगता है देखने में। तो आपके पौधे पर जितनी भी सूखी हुई लीव्स किसी भी प्लांट के ऊपर हो चुकी है, चाहे वो फूल वाले पौधे हों चाहे खूबसूरत लीव्स वाले पौधे हैं, तो आप इनकी लीव्स को निकाल दें और जो भी एनर्जी फिर आपके पौधे को मिलेगी वो सारी इनकी लीव्स को और आपके प्लांट को ही मिलेगी, सूखी हुई लीव्स को नहीं जाएगी। तो आप ये कार्य भी अपने गार्डन में फ़िलहाल ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, जैसे कि सितंबर का महीना चला हुआ है तो कहीं पर ज़ोर शोर से बारिश हो रही है, कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर तेज़ बारिश है। उनके गार्डन के कार्य रुके हुए हैं। पर जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है, अच्छे से हवाएं भी चल रही हैं, तो वो अपने गार्डन में जो आपने काफ़ी टाइम से प्लांट रखे हुए हैं तो उनकी आप साफ़ सफाई ज़रूर करें। नीचे की अगर आपने स्टैंड लगाए हुए हैं तो स्टैंड के नीचे की भी साफ़ सफाई आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारे गार्डन में जो है बहुत से जब हम पौधे लगा लेते हैं तो पता नहीं कितने कीट हमारे यहाँ पर इकट्ठे भी हो जाते हैं और या नहीं भी होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो पोट की साफ़ सफाई स्टैंड की वगैरह की साफ़ सफाई हमें करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अगर आपके यहाँ पर सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप अपने गार्डन में ये कार्य भी सितंबर के महीने में ज़रूर कर लें। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं हमारे जो स्टैंड वगैरह हमने अपने पौधों को पोट को दिए हुए हैं कहीं वो ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, या हमारे पौधे जो हैं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं हैं। तो पोट को जो है इधर उधर करना भी थोड़ा सा बहुत ही ज़रूरी होता है। तो साफ़ सफाई भी का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और साफ़ सफाई के साथ साथ अगर आपके पोट के अंदर खरपतवार कहीं पर भी हो गई है तो आप वो जो है उसका भी ध्यान रख सकते हो। उसकी जो खरपतवार होती है हमारे पोट के अंदर, उसको समय समय पर बिल्कुल निकालते रहें, क्योंकि बरसात का मौसम है, पौधे तो अच्छे से ग्रोथ करते ही हैं, पर जो हमारे गार्डन की खरपतवार होती है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। पौधों की बराबर में ही हमारे खरपतवार जो है वो जम जाती है। तो हमारे गार्डन में जो खरपतवार जम जाती है आप उसको भी समय समय पर ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारे पौधे जो हैं अगर हमारे पोट के अंदर खरपतवार जमी रहती है अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्य भी आप बहुत ही ज़रूरी होता है करना, इसको भी आप ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपने अपने गार्डन में अभी तक जो है बीज ग्रो नहीं किए हैं अपने पौधों के, चाहे उसमें वेजिटेबल्स हैं चाहे उसमें फूल हैं, तो आप इन पौधों के बीज को अभी बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद हमें जो है बीज को जो है मिट्टी के अंदर डालते रहना चाहिए। मिट्टी में बहुत ही अच्छे से नमी बनी रहती है, बीज जर्मिनेट सभी होने लगते हैं। तो 15 सितंबर के बाद
बहुत अच्छा रहता है मौसम ग्रो करने का बीजों का। तो अभी तक अगर आपने बीज ग्रो नहीं किए हैं तो आपको ये बीज ग्रो कर लेने चाहिए, चाहे आप इनको शॉप से लेकर आए या आपने घर पर ही इनको सेव करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इन बीजों की बुआई बिल्कुल कर दें, जिससे कि समय रहते ही आप अपने गार्डन में खुद ही अपने बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, फूलों वाले भी और वेजिटेबल्स अगर आप ग्रो करते हो तो उसके भी। तो आप जो हैं सीडलिंग अपने गार्डन में किसी भी पॉट के अंदर डाल दो तो अच्छे से वो ग्रो हो जाएंगे, या अलग से आप सीडलिंग डाल सकते हो पॉट के अंदर। और फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो प्लांट होते हैं हम उनकी कटिंग लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के प्लांट हो। हर महीने हम किसी न किसी प्लांट की कटिंग को ग्रो करते ही रहते हैं। अगर आप किसी प्लांट की कटिंग को ग्रो करना चाहते हो तो बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। कटिंग भी इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी, सभी सक्सेस अच्छे से होगी। कटिंग तो आप पौधों की कटिंग को भी अपने गार्डन में फ़िलहाल लगा सकते हो, चाहे वो खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट हो, चाहे वो फूलों वाले प्लांट हो। तो आप जिस पौधे की भी कटिंग ग्रो करना चाहते हो वो 100% सक्सेस हो जाएगी। तो आप इस कार्य को भी अपने गार्डन में कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपके गार्डन में अगर आपने कोई प्लांट ग्रो किया हुआ है, बड़ा हो चुका है और वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि कहीं वो रूट बॉन्ड तो नहीं हो गया है। तो आप उस पौधे की रिपोर्टिंग बिल्कुल कर सकते हो। रिपोर्टिंग करने का भी बहुत ही अच्छा मौसम है, कोई प्रॉब्लम आपके पौधे को नहीं आएगी रिपोर्टिंग में। तो आप ये कार्य भी अपने गार्डन में कर सकते हो कि अगर आपका पौधा रूट बॉन्ड हो चुका है, अभी तक आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर लें, जिससे आपका पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और आप जो है अपने गार्डन में उसको नए सिरे से ग्रो फिर से कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है अगेवा प्लांट। तो ये प्लांट जो होते हैं अपने छोटे छोटे बेबीज निकालते हैं, छोटे छोटे बेबी इनके बनते रहते हैं सभी प्लांट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर। तो अगर आप इनको ट्रांसप्लांट करना चाहते हो, एक पोट से दूसरे पोट में लगाना चाहते हो बेबी प्लांट को, तो आप इनको निकाल कर लगा सकते हो। ये भी कार्य आप अपने गार्डन में अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि आपके एक पौधे से ही अनेकों पौधे भी बन जाएंगे और आप अपने गार्डन में ये कार्य करके अपने गार्डन को भी खूबसूरत बना सकते हो। और फ्रेंड, जैसे कि आपके प्लांट होते हैं, और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा लाल सा का प्लांट, इसका एक हल्का सा DIY मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, पर इसका पता ही नहीं चल रहा है कि DIY बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इसकी ब्रांचेस कितनी निकल रही है ये देख सकते हो, अनसेफ हुआ है। अगर आप चाहो तो आप इनकी जो है हार्ड प्रूनिंग अपने पौधे की कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने अभी तक इनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो आप इनकी हार्ड प्रूनिंग करके अपने पौधे को जो है एक नया लुक दे सकते हो। हार्ड प्रूनिंग करके जब आप इसके हार्ड प्रूनिंग कर दोगे तो आपका पौधा बहुत सारी ब्रांचेस भी निकालेगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। तो ये कार्य भी आप अपने गार्डन में फ़िलहाल बिल्कुल कर सकते हो और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे खूबसूरत कार्य जिनको हम अपने गार्डन में सितंबर के महीने में कर लेना चाहिए। और अगर आप इन कार्यों को करते हो तो इससे आपके गार्डन की जो है खूबसूरती भी बढ़ेगी और आपका गार्डन देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, हरा भरा हो जाएगा। तो आप अगर ये कार्य करते हो तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।